क्या आपने कभी सोचा है कि आप घर बैठे $70 किस तरह कमा सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डेटा एंट्री करके और छोटे छोटे टास्क करके, अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है और इंटरनेट है, इनमें से कोई भी दो चीजें हैं, इंटरनेट या मोबाइल है, इंटरनेट या कंप्यूटर है, आपकी कोई एज भी है, तो आप डेली $60-70 कमा सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 18 से 17 हजार रुपए बनते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग हो सकती है, तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। डेटा एंट्री वो वाहिद ऐसी स्किल है जो 1999 में भी थी, 1990 में भी थी, 2010 में भी थी और आज भी जो है डेटा एंट्री का बहुत ज्यादा अरूज है। बस लोगों को सही तरीके से करना नहीं आते, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि डेटा एंट्री की जॉब्स वगैरह खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में से किसी को नहीं पता कि डेटा एंट्री की जॉब कैसे काम करती है, तो डेटा एंट्री में क्या होता है कि आप एक सोर्स से दूसरे सोर्स में इंफॉर्मेशन तब्दील करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक पेपर है, मैं उस पेपर को ले लेता हूं। एक पेपर है फॉर एग्जांपल, इस पेपर को मैं लूंगा और इस पेपर को क्या इस्तेमाल करूंगा मैं कि इस पेपर को लेके इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी वो मैं कंप्यूटर में दर्ज करूंगा। इसको हम डेटा एंट्री कहते हैं। या वीडियो की शेप में कोई इंफॉर्मेशन है, उसको मैं टेक्स्ट की शेप में कन्वर्ट करता हूं कंप्यूटर में, तो ये भी डेटा एंट्री की एक ऑप्शन है। कोई ट्रांसक्रिप्शन की सर्विसेज हैं, अगर मैं वो ये देता हूं, कोई लैंग्वेज की सर्विस है, तो ये भी डेटा एंट्री में शामिल होता है। तो डेटा एंट्री की बहुत ज्यादा जॉब्स होती हैं। अब इस वीडियो का रोड मैप कुछ इस तरह होगा कि मैं ये भी बात करूंगा कि डेटा एंट्री की जॉब्स किस टाइप की होती हैं, ये भी मैं बात करूंगा आपने इनको सीखना किस तरह है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इससे पैसे किस तरह इवेंचुअली कमाने हैं, यानी डेली का 7, 8, 10, 15, 20 हजार रुपए किस तरह कमा सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में ही कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा एंट्री की जो जॉब की टाइप होती हैं वो कौन सी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहले जो एक टाइप है दैट इज बेसिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। बेसिक डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है कि आप स्प्रेडशीट में डेटाबेस जो है वो इंसर्ट करते हैं, और ये बिगनर के लिए काफी ज्यादा मुनासिब है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो स्किल है डेटा एंट्री के रिलेटेड दैट इज ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स। अब ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स ऐसी होती हैं कि कोई फॉर एग्जांपल ऑडियो, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि यार आप इसको लिखें अपने टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन की नहीं समझ, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए मैंने लिंक वीडियो में नीचे दे दिया है, आप वो ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो भी देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन पे काम किस तरह किया जाता है। बहरहाल ट्रांसक्रिप्शन से मुराद ये होता है कि आपके पास कोई ऐसी ऑडियो वीडियो है जिसको आप डेटा उसका जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। नंबर 3 पे हमारे पास डेटा एंट्री की जॉब है दैट इज डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि एक शीट है, उस शीट का डेटा मुझे चाहिए कंप्यूटर की एक सॉफ्ट फॉर्म में या डॉक्यूमेंट में, तो देन इट वुड बी द सिमिलर थिंग जो मैंने आपको बताया है कि डेटा कन्वर्जन भी डेटा एंट्री की एक टाइप है। नंबर 4 पे हमारे पास है प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। प्रोडक्ट इन्वेंट्री या लिस्टिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा ई कॉमर्स स्टोर है और उस पर मैंने ये माउस की मैं लगा रहा हूँ, इमेजेस वगैरह मैं अपना माउस सेल कर रहा हूँ, और इसके लिए मुझे चाहिए कि आप डेटा कलेक्ट करें। डेटा कलेक्ट करके हम जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, और इस तरह ये भी एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की ही बेसिक जॉब होती है। नंबर 5 पे है वर्चुअल असिस्टेंट डेटा एंट्री। वर्चुअल असिस्टेंट डेटा एंट्री क्या होता है, आप ईमेल्स मैनेज करते हैं, आप कैलेंडर मैनेज करते हैं, आप किसी की मीटिंग नोट्स मैनेज करते हैं, जैसे एज एन असिस्टेंट काम किया जाता है, तो गोरे आपको $5-6 फी घंटा इसका भी देते हैं। तो ये समझ लें कि ये 5-6 टाइप्स हैं आपकी जॉब की। ये नहीं कर रहा आपने सारी ऐसी की ऐसी करनी है, ये 5-6 टाइप्स हैं जो आपने करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेटा एंट्री को करने के लिए हमारे पास किन 3-4 चीजें करना जरूरी है, उनको हम करें तो हम जो है पैसे कमा सकें। फिर एंड पे मैं ये भी बात कर लूंगा कि आपने इससे इवेंचुअली पैसे किस तरह कमाने हैं। अब देखें, सबसे पहले तो ये है आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है कि आपने ना इनमें से कोई ना कोई काम सीख लेना है। सीखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इस तरह करना है, जो भी आपकी टाइप है आप सिंपली यूट्यूब पे जाएं और आगे लिखें फुल कोर्स, तो आपको इतने ज्यादा कोर्सेज नजर आ रहे होंगे, जैसे आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। ये कोर्सेज जैसे ही आप करते जाएंगे आपको इन कोर्सेज की समझ आती जाएगी 5, 10, 15, 20 मिनट में मैंने इन चीजों को करना कैसे है। दूसरा ये है कि आपने फाइवर और अपवर्क पे किस तरह जाना है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। वहां पे ना प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। और नंबर 3 पे प्राइसिंग स्ट्रेटजी। जिन लोगों ने $10 प्राइस रखी हुई आपने कोशिश करना है 5 रखनी है, जिन्होंने 15 रखी हुई आपने कोशिश करना है 10 रखनी है, क्योंकि आप स्टार्ट में हैं। तो स्टार्ट में आपने इस तरह करना है कि आपने प्राइसेस थोड़ी सी कम रखनी है और सर्विस को एक्सपेंड करना है। सर्विस को किस तरह एक्सपेंड किया जाता है कि आपने डेटा एंट्री की सारी टाइप्स को जो है वो इंक्लूड कर लेना है और कोशिश करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इन सारी टाइप्स को जो है वो रिस्पॉन्ड करते जाएं और सारी टाइप्स के आंसर करते जाएं। अब हम बात कर लेते हैं कौन से 2 प्लेटफॉर्म है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। पहला है फाइवर और दूसरा है अपवर्क। देखें, फाइवर और अपवर्क ही वो वाहिद प्लेटफॉर्म्स एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बचेंगे जहां पे आप डेटा एंट्री की जॉब स्टार्ट ले सकते हैं अब एज अ बिगिनर। अब यहाँ पे फाइवर पे आपको मैं कुछ स्ट्रेटजीज बता देता हूँ, अपवर्क पे कुछ स्ट्रेटजीज बता देता हूँ।
देखिए फाइवर पे अगर आपने करना है ना डेटा एंट्री की, तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आपने किस एक स्पेसिफिक नीश में जाना है। पहले उस कैटेगरी का आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल आप ट्रांसक्रिप्शन में जाना चाहते हो, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन में जब आपने जाना है, आपने इस बात को, इस चीज़ को मेक श्योर रखना है कि मैंने प्राइस जो है वो हाफ ऑफ द रखनी है जो कि मेरा कंपटीटर है, बाकी लोगों की प्राइस होगी। जब आप इस तरह करेंगे तो बिलीव मी आप देखेंगे कि आपके पास क्लाइंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रखनी है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पता है क्या चीज़ है, वो ज़रूरी है आपको प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। वो किस तरह आएगी, आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे लेकिन फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज एक बहुत ज़्यादा प्यारे दोस्त हैं लेट्स अनकवर से सुभान तारिक, उनका आपको कोर्स नजर आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। HBS सर्विसेज से आप फ्री ऑफ कॉस्ट फाइवर का कोर्स देख सकते हैं। आपको और भी ज़्यादा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के कोर्स मिल जाएंगे। ये तो हो गया फाइवर की हद तक। अब हम आते हैं अपवर्क पे। अपवर्क के लिए भी आपको प्लेटफॉर्म आना चाहिए। आप अपने गिग प्रपोजल को, हम गिग प्रपोजल भी कहते हैं, हम उसको जॉब प्रपोजल भी कहते हैं, उसको ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से लिखना सीखें। अब अपवर्क पे अगर आप प्रपोजल लिखना अच्छे तरीके से शुरू हो गए तो आपकी जॉब्स के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपके रिश्तों के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप अपना प्रपोजल सही तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रपोजल लिखना आना चाहिए। अगर रिश्ता ना भी मिला तो आपको अपवर्क पे क्लाइंट जरूर मिल जाएगा। बहरहाल आपको प्रपोजल राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपवर्क पे एक अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई और बात करना चाहते हैं, 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम सलार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।